स्टूडेंट्स, मैं आपका गोयल सर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने नए वीडियोस, जो कि नए मॉड्यूल्स को हमारे सेशन 2021 का ये पहला चैप्टर है। ये हम लोग जो है अब आज के समय में ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, बिकॉज़ आज के समय में हमारे देश जो है वह कोरोना वायरस से ग्रसित है और हमें जो है लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने के कारण से हमें लॉकडाउन का जो है हमें रहना पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए जो है काफ़ी मुश्किल का दौर है और इस मुश्किल से हमें बचने के लिए काफ़ी जो है मेहनत करनी पड़ रही है। फिर भी हमारे अपने मॉड्यूल को जो हमें आगे बढ़ाना ही है। हेलो एवरीवन, दिस वीडियो is only for class 6. We are going to discuss about some topic that is computer. Your first chapter in computer is computer language. In this chapter we are going to discuss about some points. The points are generation of computers, programming languages, translator programs, and some examples of programming. First of all, generation. What do you mean by generation? Actually, generation means development of computer. Generation means कंप्यूटर, जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर जो होता है वो पहले से जिस प्रकार का था वैसा आज के समय में नहीं है। इसकी आकृति, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले के समय में कंप्यूटर जो हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट लाइक 3 to 4 क्लासरूम्स। फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारा शुरू होता है 1946 से और यह लगभग 59 तक जाता है। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स जस्ट लाइक अ वाल्व, अ स्मॉल ट्यूब। इस जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग कंप्यूटर में जो है बाइनरी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। प्रोसेसिंग जो होती थी वो 0 और 1 के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती थी। 0-1 का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स 0 मीन्स स्विच ऑफ the electric current and 1 means switch on the electric current. That means इस जनरेशन में हमारे जितने भी प्रोसेसिंग होते थे वो इलेक्ट्रिक करेंट्स के ऑन या ऑफ होने के कारण से हुआ करते थे। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि इस लैंग्वेज इस समय जो है हमारे कंप्यूटर जो है काफ़ी बड़े हुआ करते थे। काफ़ी बड़े होने का मतलब ये हमारे इन एक कंप्यूटर का साइज़ जो है लगभग 3 से 4 रूम्स के बराबर हुआ करता था। इस लैंग्वेजेस में जो है हमारे जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाई गई थी इसका नाम था ENIAC। सेकेंड जनरेशन में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। पहले जनरेशन में हम लोग बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करते थे, बट सेकेंड जनरेशन में जो है हम लोगों ने जो है इसकी जगह पर सिंबल्स का इस्तेमाल किया। इसे कहा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यह हमारे पुराने लैंग्वेज, दैट मीन्स मशीन लैंग्वेज से ज़्यादा फास्ट हुआ करता था। इसकी जो टाइमिंग थी यह 1956 से शुरू होकर के 1965 तक चली। थर्ड जनरेशन जो है वह सेकेंड जनरेशन से काफ़ी फास्ट था। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने जो है वैक्यूम ट्यूब्स को चेंज करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया था। ट्रांजिस्टर्स पहले के टाइमिंग से, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन के टाइमिंग से ज़्यादा फास्ट हुआ करते थे। इस कारण से कंप्यूटर्स के साइजेस जो हैं वो काफ़ी छोटे हो गए, बिकॉज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर सिंगल एक ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन जो कि शुरू हुआ 1965 से और लगभग 1971 के लास्ट तक चला। इस समय हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स को आईसीज के कन्वर्शन में। इस समय हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और
यही हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग पहले से जानते भी हैं, कुछ क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। बेसिक, C++, जावा, ये सब जो है हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनको समझना जो है काफ़ी आसान है। इसके बारे में हम आगे कुछ और भी चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फोर्थ जनरेशन हमारा कंप्यूटर जो है वो आज के समय का कंप्यूटर है, यानी लगभग 1971 के बाद से जो भी हम कंप्यूटर्स आज 2000 तक यूज़ करते आए हैं, वह जो है हम लोग जो है उसे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में कहते हैं। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो काफ़ी हाई स्पीड में काम करने लायक हुआ करते हैं, नॉट करते थे। इसमें हम लोग जो है बहुत कम खर्च, कम मेहनत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है, मतलब कि इसमें काम करने का जो पैसे लगते हैं वो काफ़ी कम होती है। सिस्टम्स के प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम होती है। अब लास्ट में हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स यह वह जनरेशन था जिसमें कंप्यूटर जो है वह अपने आप सोच सकता था। दैट मीन्स when we have introduced robot, that means artificial intelligence, then we have started the fifth generation में हमारे कंप्यूटर जो है खुद सोच समझ सकते थे, सीख सकते थे, डिसीजन ले सकते थे, और इसी कारण से इस जनरेशन को कहा गया फिफ्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो पहला चैप्टर जो है देखा, इसके PDF जो है मैंने आपके पोर्टल पे डाल दिया है, जिसे आप लोग जो है अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन जो है आप अपने स्टडीज़ के लिए कीजिए, और संभव हो सका तो मैं आपको क्लासरूम में भी इस चैप्टर को फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप इसके क्वेश्चन आंसर करके तैयार रखें। अभी आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए।